हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकेश। आज की टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होगा डिजिटल क्लासरूम। तो चलिए देखते हैं डिजिटल क्लासरूम को। हमारा उद्देश्य है, आज हम डिजिटल क्लासरूम के बारे में बात करेंगे। साथ ही डिजिटल क्लासरूम के लेआउट और उसके डिजाइन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे हम डिजिटल क्लासरूम में कौन कौन सी कंपोनेंट और सिस्टम्स लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं डिजिटल क्लासरूम के कंपोनेंट के बारे में। फर्स्ट नंबर पर है प्रोजेक्टर, जिसका मैन्युफैक्चर नेम व्यूसोनिक है। यह प्रोजेक्टर डिजिटल क्लासरूम में सीलिंग के साथ माउंट किया जाता है। सेकंड नंबर पर है स्पीकर, जिसका मैन्युफैक्चर नेम जेब्रॉनिक्स है। यह स्पीकर डिजिटल क्लासरूम के फ्रंट पर स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट और राइट साइड लगे होते हैं। थर्ड नंबर पर है प्रोजेक्टर स्क्रीन। यह प्रोजेक्टर स्क्रीन डिजिटल क्लासरूम में फ्रंट पर लगा होता है, जिस पर प्रोजेक्टर का बीम थ्रो होता है। फोर्थ नंबर पर है लैपटॉप फॉर डिजिटल क्लासरूम। इसका मैन्युफैक्चर नेम हैवलेट पिकार्ड है। यह लैपटॉप डिजिटल क्लासरूम में प्रोजेक्टर के साथ इंटरफेस कर पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही हर डिजिटल क्लास के लिए एक प्रोजेक्टर प्रोवाइड किया जाता है। फिफ्थ नंबर पर है नेटवर्क केबलिंग। इसका यूज हम डिजिटल क्लास में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए करते हैं। सिक्स नंबर पर है इलेक्ट्रिक वायरिंग। डिजिटल क्लासरूम में प्रोजेक्टर और स्पीकर को पावर सप्लाई करने के लिए हम सभी डिजिटल क्लास में इलेक्ट्रिक कनेक्शन करते हैं। साथ ही लैपटॉप चार्जिंग करने के लिए स्विच सॉकेट बनाया गया है। सेवन नंबर पर आता है यूपीएस, जिसका मैन्युफैक्चरिंग नेम न्यूमेरिक है। यह यूपीएस 3 kVA का है, जो डिजिटल क्लासरूम में ही फ्रंट पर कनेक्ट होता है। एट्थ नंबर पर है स्कूल सर्वर, जिसका मैन्युफैक्चर नेम हैवलेट पिकार्ड है, जिसका प्रोसेसर इंटेल Xeon E3 है। यह सर्वर डिजिटल क्लासरूम में फ्रंट पर कनेक्ट किया जाता है। नाइन्थ नंबर पर है वाईफाई एक्सेस पॉइंट, जिसका मैन्युफैक्चर नेम D-Link है। यह एक्सेस पॉइंट वाईफाई और इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। 10th नंबर पर है नेटवर्किंग स्विच, जिसका मैन्युफैक्चरिंग नेम D-Link है। यह नेटवर्किंग स्विच 8 पोर्ट नेटवर्क स्विच है, जिसका यूज एक से अधिक डिजिटल क्लास होने पर किया जाता है। तो चलिए अब हम डिजिटल क्लासरूम को लाइव देखते हैं, जहाँ पे इसका सेटअप और डिजाइन के बारे में हम बात करेंगे। आइए स्कूल में लगे डिजिटल क्लासरूम को अब हम लाइव देखते हैं। सबसे पहले हम डिजिटल क्लासरूम के लेआउट और उसके सेटअप के बारे में बात करेंगे। आप इस डिजिटल क्लासरूम में देख सकते हैं सभी प्रकार के सिस्टम को क्लासरूम के फ्रंट में ही सेटअप किया गया है। डिजिटल क्लासरूम में जब हम एंट्री करते हैं तो इसका सेटअप किस प्रकार से दिखता है, चलिए देखते हैं। अब हम देख रहे हैं डिजिटल क्लासरूम के एंट्री के फ्रंट के दूसरी ओर ही यूपीएस और सर्वर का कनेक्शन किया गया है। यह कनेक्शन जिस स्कूल में डिजिटल क्लासरूम ही बनाया गया है, वहाँ पे इस प्रकार से क्लासरूम में सेटअप किया जाता है। अब हम यूपीएस का सेटअप देखेंगे कि इसका इनपुट आउटपुट और बैटरी कनेक्शन किस प्रकार से किया गया है। सबसे पहले हम यूपीएस का सेटअप देखते हैं, जहाँ पे 6 बैटरियों को एक साथ एक स्टैंड के साथ सेटअप किया गया है और उसके ऊपर यूपीएस को सेट किया गया है। इसी यूपीएस के माध्यम से डिजिटल क्लासरूम में पावर सप्लाई होता है। यहाँ पे आप रेड मार्क देख सकते हैं, जहाँ पे एमसीबी का सेटअप किया गया है। यह आप देख रहे हैं सिंगल एमसीबी जो यूपीएस को इनपुट प्रोवाइड करता है। जैसे हम इसे ऑन करेंगे यूपीएस ऑन हो जाता है और उसमें पावर सप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके माध्यम से बैटरी को चार्ज किया जाता है। यह एमसीबी का गैंग बॉक्स है, जहाँ पे नंबर ऑफ डिजिटल क्लासरूम में पावर सप्लाई देने के लिए नंबर ऑफ एमसीबी लगाए जाते हैं। यहाँ पे अगर 2 डिजिटल क्लासरूम है तो उसके लिए 2 एमसीबी लगाया जाएगा। अगर 5 है तो 5 एमसीबी लगेगा, 4 क्लासरूम है तो 4 एमसीबी लगेगा। इसी के माध्यम से डिजिटल क्लासरूम में पावर सप्लाई होता है। अब डिजिटल क्लासरूम में लगे वाइट स्क्रीन को देखते हैं, जो क्लासरूम के फ्रंट में और सेंटर पर लगा हुआ है। इसी वाइट स्क्रीन पर प्रोजेक्टर से निकले बीम को थ्रो किया जाता है। अब देखते हैं स्क्रीन के टॉप पर लेफ्ट और राइट साइड 2 जेब्रॉनिक्स के स्पीकर लगे हुए हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं सबसे टॉप पर एक प्रोजेक्टर सीलिंग माउंट के साथ कनेक्टेड है। यह प्रोजेक्टर शॉर्ट थ्रो बीम प्रोजेक्टर है, इसीलिए टॉप पर स्क्रीन के पास कनेक्टेड है। इसी प्रोजेक्टर में HDMI केबल और पावर कनेक्शन किया गया है। साथ ही इसी प्रोजेक्टर में ऑक्स केबल का कनेक्शन करते हैं, जिसके माध्यम से स्पीकर पर साउंड सुनाई देता है। ऑक्स केबल को हम लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं,
प्रोजेक्टर के साथ कनेक्टेड HDMI केबल को हम लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर प्रोजेक्टर और लैपटॉप का इंटरफेस करते हैं। आपको प्रोजेक्टर और लैपटॉप के इंटरफेस का डिटेल्स वीडियो प्रोजेक्टर के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वीडियो में मिल जाएगा। अभी हम सिंपल इंटरफेस करेंगे लैपटॉप और प्रोजेक्टर का, जिसमें HDMI केबल का कनेक्शन किस प्रकार से करना है, ऑक्स केबल का यूज़ कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ऑक्स केबल और HDMI केबल। तो चलिए इसका कनेक्शन लैपटॉप में किस प्रकार से होता है देखते हैं। सबसे पहले हम लैपटॉप के राइट साइड पर देखेंगे जहाँ पे ऑक्स केबल और HDMI केबल हम कनेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले ऑक्स केबल का कनेक्शन। इसमें हम ऑक्स केबल कनेक्ट करेंगे। यह ऑक्स केबल प्रोजेक्टर के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। इस प्रकार से हम इसे कनेक्ट करेंगे जिससे स्पीकर में लैपटॉप के थ्रू साउंड आएगा। अब देखते हैं हम HDMI केबल को। यह लैपटॉप के राइट साइड पर इसका पिन को हम कनेक्ट करना है। हमें यहाँ पिन को ध्यान से देखना है, इसका शेप थोड़ा डिफरेंट होता है। हमें इसे ध्यानपूर्वक लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है क्योंकि इसका शेप अलग है। अगर हम इसे उल्टा अगर कनेक्ट करते हैं तो HDMI केबल क्रैक हो सकता है। अब देख सकते हैं लैपटॉप के साथ और प्रोजेक्टर इंटरफेस हो चुका है। जिस प्रकार से लैपटॉप में जो स्क्रीन शो हो रहा है वही स्क्रीन आप प्रोजेक्टर पर देख सकते हैं। जैसे जैसे हम लैपटॉप पर अलग अलग पिक्चर शो करेंगे उसी प्रकार से प्रोजेक्टर के थ्रू स्क्रीन पर हमें यह पिक्चर शो होगा। अब हम बात करेंगे सर्वर के बारे में, जिसमें TFT कीबोर्ड, माउस और सर्वर है। इसके साथ ही एक एक्सेस पॉइंट का नेटवर्क के लिए कनेक्शन भी किया गया है। सर्वर का कनेक्शन किस प्रकार से किया गया है इसके बारे में हम बात करेंगे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं सर्वर को सिंपल कनेक्ट किया गया है। अब देखते हैं सर्वर का सेटअप किस प्रकार से किया गया है। सबसे पहले हम एक्सेस पॉइंट देखते हैं जो सर्वर के साथ सिंपल कनेक्टेड है। अब हम देखेंगे सर्वर के पावर सप्लाई के बारे में, जो एक केबल के माध्यम से मेन लाइन से सर्वर के पावर पोर्ट में कनेक्टेड है। यह वो पावर कनेक्शन केबल है। अब देखते हैं VGA केबल को, जो सर्वर और TFT को एक साथ कनेक्ट करते हैं। यह VGA केबल TFT और सर्वर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। यह लेन कनेक्शन है जो येलो कलर में आप देख सकते हैं। साथ ही उसके साइड में USB कनेक्शन दिया गया है जिसके माध्यम से हम USB से कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करते हैं। यह लैन कनेक्शन RJ45 के माध्यम से एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सर्वर को सिंपल सिस्टम के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं इस सर्वर का कनेक्शन 8 पोर्ट के साथ किस प्रकार से किया जाता है, जो अन्य डिजिटल क्लासरूम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराती है। आप इस वीडियो में वाइट कलर का एक सिंपल सा बॉक्स देख रहे हैं जो D-Link का 8 पोर्ट नेटवर्किंग स्विच है। इसी स्विच के माध्यम से हम सर्वर को अन्य डिजिटल क्लासरूम के साथ इंटरफेस कराकर उसमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। इस 8 पोर्ट नेटवर्क स्विच में RJ45 का लैन कनेक्शन होता है जो अन्य डिजिटल क्लासरूम में लगे IO पोर्ट के साथ कनेक्टेड होता है। इसी 8 पोर्ट के माध्यम से हम सर्वर और सभी डिजिटल क्लासरूम को आपस में इंटरफेस करा सकते हैं। पीयू, ये एक्सेस पॉइंट वाला पॉइंट को हटा देना क्योंकि जनरली यूज़ तो हो ही नहीं रहा है इसका, तो यहाँ पे इसे क्रॉप कर देना, ठीक है। अब डिजिटल क्लासरूम में IO पोर्ट होता कैसे इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे आप सिंपल से एक वाइट बॉक्स देख रहे हैं जो सभी डिजिटल क्लासरूम में लगा हुआ है। इसी में एक RJ45 कनेक्शन का ऑप्शन दिया होता है जिसमें हम एक लैन केबल को कनेक्ट करते हैं और साथ में लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रकार आज के इस टीचर ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि आपके स्कूल में किस प्रकार का सेटअप किया गया है। आपके स्कूल में डिजिटल क्लासरूम का सेटअप किया गया है या फिर ICT लैब और डिजिटल क्लासरूम का। आशा करता हूं आज के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको डिजिटल क्लासरूम के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली हैं।
इसी प्रकार हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में नई जानकारियों और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।